हरे कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत यदि हम निर्जल करते हैं तो हमें वर्ष की सारी एकादशी के व्रत करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जल एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी है, इसका व्रत कैसे करना है, व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए, एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे उठ करके आप स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं, जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ पे भी साफ सफाई कर लें। पूजा के मंदिर में भी आप इस पूजा को कर सकते हैं, पूजा के मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है, चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाया है, विष्णु भगवान को और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। निर्जला एकादशी के दिन जल दान करने का बहुत महत्व होता है। एक कोरा घड़ा हमें जरूर दान करना चाहिए इस दिन। तो हम एक कोरा घड़ा ले लेंगे, उसे कंठ तक जल से भर लेंगे, हल्का सा उसमें मीठा डालेंगे क्योंकि मीठा जल दान किया जाता है। एक तुलसी दल हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें ढकना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी साथ में मिलता है। घड़ा आप छोटा बड़ा जैसा दान करना चाहें, टोटी वाला घड़ा वो दान कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक कटोरी में चीनी रख दिया, आप गुड़ भी रख सकते हैं। और घड़े के कंठ में यानी कि हम यहाँ पर ऐसे मौली कलावा बांध देंगे। एक तरीके से ये हम घट की स्थापना ही कर रहे हैं। पीले रंग का वस्त्र भी दान किया जाता है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1.25 मीटर या 5 मीटर पीले रंग का वस्त्र भी रख लीजिएगा घड़े के ऊपर। उसके ऊपर हम एक फल रखते हैं, फल में आप खरबूजा रख सकते हैं, आम रख सकते हैं, जो भी ऋतु फल होते हैं वो रख सकते हैं। साथ में बीजना यानी कि हाथ का जो पंखा होता है वो भी दान किया जाता है। तो बांस वाला जो पंखा है वो भी हम रख लेंगे। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2026 में 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक दिए की स्थापना करेंगे। दिए आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, देसी घी का भी जला सकते हैं। तो ये सुबह की हमें पूजा करनी है। हाथ में हम थोड़े से तिल ले लेंगे, थोड़े से फूल ले लेंगे, आप कोई सिक्का आदि भी ले सकते हैं। अब हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे, जैसा भी आपको व्रत करना है। वैसे तो ये व्रत निर्जल किया जाता है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुबह से शाम तक निर्जल रह सकते हैं, या फिर सिंपल साधारण जैसे भी अन्य एकादशी का व्रत पूजन करते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। जैसा भी संकल्प आपने लिया है, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। और जो भी हमने तिल और फूल लिए उनको चौकी पे छोड़ देंगे। इसके बाद में हम भाव रूप में स्नान करा देंगे सभी को, जल का छींटा देते हुए। आप यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आपकी मूर्तियाँ हैं, धातु की मूर्तियाँ हैं, तो उन्हें आप पंचामृत आदि से स्नान करा के विराजमान कर सकते हैं। गणेश जी की हम देखिए सबसे पहले पूजा करेंगे, उनको ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, अक्षत मोली रोली चंदन आदि से ऐसे हम पूजन कर देंगे। एकादशी वाले दिन हमें चावलों का प्रयोग नहीं करना होता है अक्षत के रूप में, अक्षत के रूप में हम तिल का प्रयोग करते हैं। तो गणेश जी की हम पूजा कर देंगे। इसी के साथ में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का भी पूजन करेंगे। देखिए, एकादशी वाले दिन हो सके तो विष्णु भगवान जी के साथ में हमें लक्ष्मी माता के भी पूजन जरूर करना चाहिए। दोनों का पूजन साथ में ही करना चाहिए, क्योंकि हमें विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी माता की भी कृपा की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। तो अकेले पूजा ना करें। और अगर आपके पास ऐसा विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए पूजन कर सकते हैं। तो हमने विष्णु भगवान का लक्ष्मी माता को भी तिलक कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। तिल इस तरीके से समर्पित कर देंगे और घड़े के ऊपर जो हमने घड़े की स्थापना करी है उसको भी हम टीका कर देंगे। आप यहाँ पर इसके ऊपर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। चंदन से तिलक करेंगे विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को रोली समर्पित कर दें। ऐसे हम तिल सभी को अर्पित कर देंगे और दिए में भी हम थोड़े से तिल डाल देंगे और इस तरीके से हमने सभी को तिल चढ़ा दिए हैं। इसी के साथ में जो भी फूल आपके पास हो, फूल यहाँ पर चढ़ा देंगे। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, पीले रंग के फूल आप यहाँ पे चढ़ा दें, सभी को फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप पूरे मतलब सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक निर्जल रखना होता है ये व्रत, यानी कि 25 की सुबह सुबह से लेकर के सूर्योदय से अगले 26 की सूर्योदय तक निर्जल ये व्रत किया जाता है। लेकिन सामर्थ्य देखिए हर किसी की नहीं होती है कि वो निर्जल व्रत कर पाए, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमार पड़ने के। तो अगर आप को प्रैक्टिस है या पहले से आप करते आए तभी कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। तो सभी को हमने धूप दीप इस प्रकार से दिखा दिया है। गणेश भगवान को हम अलग से भोग लगाएंगे। पंचमेवा का हम भोग लगा रहे हैं क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं डाली जाती है। विष्णु भगवान को ऐसे हम तुलसी दल समर्पित कर देंगे। आप 108 तुलसी दल भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से तुलसी दल हम यहाँ पे चढ़ा देंगे विष्णु भगवान को। और
यहाँ पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। भोग में क्या लगाना है हमें, देखिए एकादशी का जो व्रत होता है वो फलाहारी होता है, तो इसमें फलाहारी भोग ज़्यादा लगाना अच्छा रहता है। तो आप तरह तरह के फल का भोग लगा सकते हैं। आम का भोग आज के दिन आप ज़रूर लगाइएगा, और आप मखाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। फिर हम एक जल का लोटा भर के रखते हैं, और इसके बाद में हम सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा और महात्म्य सुनते हैं। इसकी क्या कथा है, क्या महात्म्य है, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप कथा महात्म्य वहाँ से भी सुन सकते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है उसमें कथा सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है, तो कथा आप जरूर सुने। आप पुस्तक ले आइएगा। एकादशी का व्रत आप इस निर्जला एकादशी से शुरू भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष की बड़ी एकादशी होती है। ऐसे हम प्रार्थना कर लेंगे, और इसके बाद में हम बड़े ही प्रेम पूर्ण भाव से आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती, विष्णु भगवान की आरती, सभी की हम इस प्रकार से आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सुबह का पूजन करना है। पूजा के बाद में देखिए, जो भी आपने यहाँ पर भोग प्रसाद आदि चढ़ाया उसको सभी में प्रसाद के रूप में आप बांट देंगे। और शाम को भी हमें यहाँ पर पूजा करनी होती है। घड़े का दान आप सेम डे भी कर सकते हैं, या फिर अगले दिन भी कर सकते हैं जब आप व्रत का पारण करेंगे। जब भी आपको करना तब कर दें। कुछ ना कुछ दक्षिणा पूजा में आप जरूर रख दें। तो इस तरीके से सुबह की पूजा हो जाएगी। अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार, संकल्प के अनुसार आप अपना व्रत करें, और उसके बाद में शाम को भी धूप दीप आरती करें। और ये जो घड़ा हमने रखा है इसको आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, मंदिर में दान दे के आ सकते हैं। जो भी दान की वस्तुएं आपने निकाली हैं वो सब आप दान कर दें। आज के दिन आप चाहें तो शरबत का भंडारा भी लगा सकते हैं। और एक बात और है, देखिए जो भी बेजुबान जानवर हैं, जो भी निरीह जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी जल की व्यवस्था आप ज़रूर करें। गर्मियों में आप कोई भंडारा लगाएं ना लगाएं, जल किसी को पिलाएं ना पिलाएं, लेकिन जो पशु पक्षी हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, ईश्वर ने उनकी सेवा करने का जो सौभाग्य हमें दिया है, तो उनकी व्यवस्था आप जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं कि हमें एकादशी के व्रत का पारण कब करना है। वो हमें 26 जून को सुबह सवेरे 5:18 से लेकर के 9:35 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एक बात और है, ऐसा माना जाता है कहीं कहीं पर कि इस दिन हमें तुलसी जी में जल नहीं सींचना होता। देखिए कितनी गर्मी होती है, अगर हमें एक दिन क्या दोनों टाइम हमें जल देना पड़ता है, तुलसी हो या अन्य गमले कोई भी हो। एक बारी अगर नहीं देते हैं ना तो पौधा सूख जाता है। तो ये कोरी भ्रांति है कि माता का इस दिन एकादशी का व्रत होता है, उन्हें जल नहीं सींचना होता है। जल भी सींचिए, उनकी पूजा भी करिए। इस दिन हमें तोड़ना नहीं होता है, यानी कि जो विशेष दिन किसी पौधे का होता है, किसी देव वृक्ष का होता है, उस दिन हमें उसे तोड़ना नहीं होता। आप पूजन कर सकते हैं, जल सींच सकते हैं। तो निश्चिंत होकर के आप तुलसी जी का पूजन जरूर करें। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करने का भी अपना ही एक विशेष महत्व होता है। दीपदान आदि करें। तो आई होप वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा फ्रेंड्स।